तो आज हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत पर। हमारे पास जो जानकारी है, कुछ लेख हैं, कुछ विश्लेषण, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। मकसद ये है कि ये देखें कि कैसे बस एक घटना, वो साराजेवो वाली, उसने पूरी दुनिया को इतने बड़े, इतने विनाशकारी युद्ध में धकेल दिया। तो चलिए इन स्रोतों के साथ इस कहानी को खोलते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है 28 जून 1914 से, है ना, साराजेवो में। वहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी के जो वारिस थे, आर्कड्यूक्स फ्रांस फर्डिनेंड, उनकी और उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है। और जैसा कि पता चलता है, गोली चलाने वाला गैवरिलो प्रिंसिप एक नौजवान बोस्नियाई सर्ब था। उसका कनेक्शन था एक गुप्त राष्ट्रवादी समूह से, ब्लैक हैंड कहते थे उसे। और ये साफ है कि ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। ये उस वक्त बाल्कन में जो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का टकराव चल रहा था, उसका एक तरह से प्रतीक बन गया। बिल्कुल। और ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो प्रतिक्रिया दी, मतलब वो काफी सख्त थी। उनके दस्तावेज दिखाते हैं कि उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा कि सर्बिया को सबक सिखाया जाए और बाल्कन में अपना दबदबा बढ़ाया जाए। उन्होंने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया, जिसकी शर्तें मानना लगभग नामुमकिन था। हाँ, वो अल्टीमेटम तो बहुत ही जी। और एक दिलचस्प बात और है कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को एक तरह से खुली छूट दे दी थी। वो ब्लैंक चेक वाली बात। हाँ, ये ब्लैंक चेक का जिक्र काफी आता है कि आप जो करेंगे हम साथ हैं। इससे वियना का हौसला और बढ़ गया। और बस फिर क्या था, यहीं से मामला तेजी से बिगड़ गया। जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध का ऐलान किया 28 जुलाई को, तो यूरोप में जो वो पुराने गठबंधन थे, वो सब सक्रिय हो गए। जैसे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट। हाँ, बिल्कुल। रूस, जो खुद को स्लाव लोगों का रक्षक समझता था, वो फौरन सर्बिया के समर्थन में आ गया, अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। हाँ। और जैसे ही रूस ने मोबिलाइजेशन शुरू किया, हाँ, जर्मनी को खतरा महसूस हुआ, सीधा खतरा। अच्छा। उनका एक वॉर प्लान था, वो श्लीफेन प्लान, जिसके बारे में काफी लिखा गया है। वो इसी सोच पर बना था कि लड़ाई दो तरफ होगी, फ्रांस और रूस। अच्छा। हाँ, तो प्लान ये था कि रूस के पूरी तरह तैयार होने से पहले तेजी से फ्रांस को हरा दो। इसीलिए जर्मनी ने न सिर्फ रूस बल्कि फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। ओह, तो ये प्लान पहले से तैयार था मतलब? जी, काफी हद तक। और फिर तो घटनाएं और तेजी से घटी। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम का रास्ता चुना। अब बेल्जियम तो न्यूट्रल था, है ना? हाँ, उसकी तटस्थता की गारंटी ब्रिटेन ने दी थी। और यही बात ब्रिटेन के लिए अहम हो गई। शायद वो सीधे फ्रांस या सर्बिया के लिए नहीं कूदते युद्ध में, शायद नहीं, लेकिन बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन, वो उनके लिए डिसाइसिव मोड बन गया। 4 अगस्त को ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और बस एक बाल्कन का संकट विश्व युद्ध बन गया। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर साफ होती है। आर्कड्यूक की हत्या वो चिंगारी जरूर थी जिसने आग लगाई। हाँ, लेकिन बारूद तो पहले से ही जमा था। वो राष्ट्रवाद का जुनून, खासकर बाल्कन में, मध्य यूरोप में, फिर साम्राज्यवाद की होड़ थी। हाँ, वो भी था। शक्तियों के बीच तनाव बढ़ रहा था, फिर सेना बढ़ाने की होड़, हथियारों की दौड़, और सबसे बढ़कर वो जो गठबंधन थे, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटेंटे। बहुत पेचीदा थे वो। बिल्कुल, इतने कठोर और उलझे हुए कि जैसे ही एक जगह कुछ हुआ, सब अपने आप खींचते चले गए। एक लोकल मामला पूरे महाद्वीप का झगड़ा बन गया। सही कहा। और स्रोतों में भी इस पर अलग अलग राय हैं कि कौन सी वजह ज्यादा भारी थी, पर यह साफ है कि कोई एक कारण नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई चीजों का एक खतरनाक मिक्सचर था। और कुछ ही हफ्तों में यूरोप एक ऐसे युद्ध में फंस गया जिसकी भयावहता की शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो खाइयों वाली लड़ाई, मशीन गन, बाद में जहरीली गैस। जी, तो संक्षेप में कहें तो जून जुलाई 1914 की वो घटनाएं हमें यही दिखाती हैं कि कैसे राजनीतिक गलतफहमियां, कैसे देशों के बीच वो गहरा शक, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, ये सब मिलकर कितना बड़ा विनाश ला सकते हैं। हत्या तो बस एक बहाना या कहें उत्प्रेरक बनी। युद्ध की असली जड़ें तो दशकों पुराने तनाव और उन व्यवस्थाओं में थीं। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में भी, जहां देश इतने जुड़े हुए हैं, फिर भी तनाव है, गठबंधन है, क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? मतलब क्या आपसी बातचीत की कमी या ये जो जटिल सिस्टम है, क्या ये आज भी हमें अनजाने में किसी बड़े संकट की तरफ धकेल सकते हैं? ये सवाल तो रहता है।